कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए गतिविधियों का वर्गीकरण। 1. AS3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट में गतिविधियों को 3 श्रेणियों ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में विभाजित किया जा सकता है ताकि उपयोगकर्ता संगठन की वित्तीय स्थिति पर इन गतिविधियों का प्रभाव जान सके। ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश। ऑपरेटिंग गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिनमें संगठन की प्राथमिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे विनिर्माण में लगी व्यावसायिक इकाई के लिए ऑपरेटिंग गतिविधियां विनिर्माण लागत, कच्चे माल का खर्च, कपड़े की बिक्री है। इन्हें व्यवसाय की मुख्य गतिविधियां माना जाता है। कैश ऑपरेशंस ये जानने के लिए संकेतक हैं कि संगठन ने लाभांश का भुगतान करने, ऋण चुकाने और नए निवेश करने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो पैदा किया है। ऑपरेटिंग खर्चों से कैश फ्लो आमतौर पर मुख्य गतिविधियों से प्राप्त होता है। ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो के उदाहरण निम्नानुसार हैं। ऑपरेटिंग खर्चों से कैश इनफ्लो। वस्तुओं की बिक्री और सेवाएं देने से कैश, रॉयल्टी, कमीशन और अन्य आगमों से प्राप्त कैश। ऑपरेटिंग खर्चों से कैश आउटफ्लो। आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए कैश भुगतान, कर्मचारियों को कैश भुगतान, बीमा प्रीमियम और दावों के लिए कैश भुगतान, कर के लिए कैश भुगतान। संगठन की शुद्ध स्थिति ऑपरेटिंग कैश फ्लो के रूप में दर्शाई जाती है। निवेश गतिविधि से कैश। AS3 ने निवेश गतिविधियों को दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों को निपटाने के रूप में परिभाषित किया है, जो कैश समतुल्यों में शामिल नहीं होती हैं। निवेश गतिविधियों में लंबी अवधि की परिसंपत्तियों और स्थायी परिसंपत्तियों जैसे मशीनरी, भूमि, भवन और फर्नीचर इत्यादि की बिक्री और खरीद शामिल हैं।